औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लें, हमें गिवन है इफ़ एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और देन फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा बच्चों, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। तो हम फार्मूला में आपको पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। a और b की जगह यहाँ 1 और आयोटा लिखा हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 के साथ ये a और b यानी 1 और आयोटा आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये रीज़न दे दिया। तो बच्चों 1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ रीज़न दे देते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये +1 इस -1 से कैंसिल, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए होता, वो मसला करता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसे रैशनलाइज़ करेंगे और वो डिनोमिनेटर को कैसे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा व 2 प्लस आयोटा के साथ। ये माइनस था तो सिर्फ इस माइनस की जगह प्लस लिखकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 2 के साथ होगा तो 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस ये 2 आयोटा जब इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा। मैं पहले ही लिख देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी हो और वही ए बी जो आ रहा है दरमियान में माइनस है और अब इन्हीं दोनों के दरमियान में प्लस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ 2 आयोटा दोनों जगहों पे माइनस और प्लस आ रहा है, यानी ये वाली फॉर्म है और इस फॉर्म में हम इसे लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और सामने ये रीज़न दे दिया मैंने। ओके बच्चों, यहाँ पर 4 आयोटा लिखकर प्लस 2 लिखकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो पुट कर दी। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। इसको इसी तरह एज इट इज़ लिख दिया। रीज़न क्या देंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा तो 4 आयोटा -2 आएगा आपके पास, ठीक है। 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो
आयोटा माइनस 2/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये जो 5 है ये दोनों टर्म्स के नीचे अलहदा अलहदा आप इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो 4/5 आयोटा, ठीक है, माइनस 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मैं अरेंज कर देता हूँ, रियल को पहले लिख देता हूँ, माइनस 2/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। अब आप अगर इसको गौर करें, दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो जो आयोटा के बगैर है जिसे रियल पार्ट कहते हैं, जो हमने फाइंड करना है ना एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स फाइंड करना है, आयोटा के बगैर यहाँ पर एक्स लिखा है और यहाँ पर 2/5 लिखा है, दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका मतलब है एक्स इक्वल्स टू माइनस 2/5 हो जाएगा। और इमेजिनरी देखें, आयोटा के साथ क्या आ रहा है 4/5 और यहाँ पर y, तो मैं लिख सकता हूँ इसे y इज इक्वल्स टू 4/5। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहले हमें मेथड जो पिछले क्वेश्चंस में भी हमने अडॉप्ट किया था कि 2x को लिख कर इसके साथ ये सेकंड वाला नंबर लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा, फिर आगे आयोटा y लिखा हुआ है तो इसको लिखना है आपने, और साथ में यही 1 माइनस आयोटा लिख देना है। पहले 2x लिख कर ये फुल ब्रैकेट, फिर सेकंड पार्ट लिख कर फुल ब्रैकेट लिख दिया, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब बच्चों आपने 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 1 ज़ा 2x माइनस 2x आयोटा। अब आयोटा y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आयोटा y माइनस आयोटा और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। इसको सीखा, इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होएगी ना यहाँ पर, तो वो जो -1 है वो इस माइनस से मिलके +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ 2x और प्लस और y, आयोटा y माइनस 2x आयोटा, ये बच्चों आप ठीक नज़र आ रहा है, 2x आयोटा और इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा आ गया। 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाले पार्ट को पहले लिख लेता हूँ बच्चों, -2x और लिखता हूँ प्लस y, और आयोटा को बाहर कॉमन मैंने ले लिया। अब ये बच्चों मैंने क्यों किया, ये मैंने इस वजह से किया कि मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना चाह रहा था। ठीक है ना, रियल पार्ट क्या है 2x प्लस वाई, आयोटा के बगैर वाला ना, और यहाँ पे आयोटा के बगैर बच्चों 4 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इन्हें आप कंपेयर कर लें, तो बच्चों आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ 1 का, और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ क्या आ रहा है -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आयोटा के साथ इक्वल के राइट तरफ क्या आ रहा है खाली 2, तो वो लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। यहाँ पर आप इन्हें अगर ऐड करेंगे ना दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि आपने करना क्या था, आपका गोल क्या था, आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, और दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं, ठीक है ना, दो अननोन है तो दो ही इक्वेशंस होनी चाहिए, दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं दो अननोन्स के लिए, एक्स और वाई के लिए। तो बच्चों इनको सॉल्व करते हैं, और आपको ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग सीख चुके हैं कि अगर ऊपर और नीचे एक ही वैल्यू लिखी हुई हो, सिर्फ साइंस का फ़र्क हो, जैसे ऊपर +2 है, नीचे -2 आ रहा है एक्स के साथ ना, तो जब आप ऐड करेंगे ऑपोजिट साइंस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1y और 1y मिलकर 2y, और यहाँ 4 + 2 = 6 हो जाएगा। आपने y फाइंड करनी है वैल्यू, तो
ये 2 जो है बोथ साइड्स पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये दोनों कैंसल, y बच गया 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा 6। ये यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू फाइंड हो गई है। x की वैल्यू, तो x की वैल्यू के लिए बच्चों आप x को ये जो y की वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस वाई की क्या वैल्यू फाइंड हुई है बच्चों 3, तो ये पुट कर दो। ये x फाइंड करना है +3, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स पे 2 डिवाइड कर देंगे, ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 कैंसल, तो x की क्या वैल्यू आ गई है 1/2। ये आपके दो आंसर आए हैं, x वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 3। ये आपके आंसर हैं बच्चों। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड करना है हमने a और b की वैल्यूज़ और हमें ये एक रिलेशन गिवन है, तो आपने वही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पहले a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, a इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, फिर आप b आयोटा को करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या लिखा है -8 प्लस 11 आयोटा। अब ये ब्रैकेट के बाहर अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a 1 सा a और a यहाँ पे होगा तो 3a आयोटा आपके पास आ जाएगा। और बच्चों प्लस ये b आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। जब b आयोटा को 1 से करेंगे तो b आयोटा आ जाएगा, और b आयोटा को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये b और 3 यानी 3b आयोटा और आयोटा मिलके क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू ये इसी तरह लिख दिया। यहाँ पर ना बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो वो आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो -1 होगा और यहाँ से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 1 मल्टीप्लाई हुए तो वही नंबर आता है, मतलब 1 3b से हुआ तो 3b आ गया, और माइनस था ना -1 तो -3b बन जाएगा ये इस तरह से। और मैं रीज़न भी लिख देता हूँ नीचे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। मैंने ये दो टर्म्स को सॉल्व कर लिया, ये दो रह गई हैं इमेजिनरी, इन्हें मैं लिख लूँगा, आयोटा बाहर लिख दूँगा। अब इक्वल के राइट साइड पे जो लिखा है वो एज इट इज़ लिख दिया। तो रियल पार्ट क्या है a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -8। ठीक है बच्चों, a माइनस 3b। इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ जो आ रहा है वो है 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11, इसको हम नाम देते हैं 1 का, इसको 2 का। तो अब बच्चों a के साथ ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ हों, ऑपोजिट साइंस हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस था ना आपके पास, x के साथ ऊपर 2 था नीचे -2 था, ऐड होके कैंसिल हो गए थे। अब यहाँ पर अगर आप b को देखें तो -3 आ रहा है और नीचे प्लस तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं है, +3 होना तो आसानी से हो जाएगा सॉल्व। हम क्या करते हैं यहाँ 3 इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कैसे 3 लाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ, क्योंकि आप सिर्फ एक अकेले b से साथ तो नहीं लिख सकते ना, आपने पूरी इक्वेशन को करना है। मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से किया, जब यहाँ 3 करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 3 ज़ा 9a प्लस
3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3b इज इक्वल टू 3 यहाँ पर होगा तो 3 11 ज़ा 33। इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम चेंज करके स्टार का नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करके 3 बनी है ना, ये स्टार बनी है। तो अब आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है इसके नीचे। 2 से तो ये बनी है, वो नहीं लिखनी। अब 1 लिखते हैं इसके नीचे के a माइनस 3b इज इक्वल टू -8। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि आपको रीज़न मैंने बता दिया, ऑपोजिट साइन सेम कांस्टेंट वैल्यूज साथ आ रही हैं। ऐड करेंगे ये बी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर 1a है तो प्लस 9a इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू, इनको अब आप माइनस करेंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 33 में से 8 माइनस करेंगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 25। यस, क्योंकि 3 माइनस हुआ 30 और यस 25 आ जाएगा। आगे बच्चों 10, क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, a के साथ पीछे 10 आ रहा है। 10 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे हम। तो a की क्या वैल्यू आई है, 5 5 ज़ा और 5 2 ज़ा, यानी 5/2 a की वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू आप नंबर 2 में पुट कर देते हैं। चलें 3 इक्वेशन नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या है जी 3, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं 3 इंटू a की वैल्यू है 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 11। रीज़न दे देते हैं कि a इज इक्वल टू 5/2 है। 3 5 ज़ा 15/2 प्लस b इज इक्वल टू 11। तो बच्चों b फाइंड करना है, इस वैल्यू को, इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो 11 यहाँ पे प्लस था, दूसरी तरफ जाके -15/2। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 11 ज़ा 22 -15 आ जाएगा। ये बच्चों ये आ गया। तो अब लास्ट में आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 5/2 और b इज इक्वल टू 7/2। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने लाजमी कमेंट्स में पूछना है। जहाँ से आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप मुझसे पूछें कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, ताकि मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।